मेरे प्रियात्मन, आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक लघु कथा। दक्षिणी भारत के एक राजा थे, रामाराव, और उनको भनक लगी कि पड़ोसी राजा उस पर आक्रमण करना चाहता है, उसके राज्य को हड़प करना चाहता है, और पड़ोसी राजा की शक्ति अधिक है, उसके पास अधिक फौज है, अधिक सैनिक हैं। रामाराव बहुत चिंता में पड़ गए, उनसे कैसे बचाव हो। वो अपने ज्योतिषी के पास पहुँचे। ज्योतिषी ने कहा, तुम बच सकते हो, एक छोटा सा उपाय है, और वो उपाय ये है कि तुम किसी दिन प्रातःकाल अपने महल से निकलो और भिखारी बन के निकलो, और जो भी पहला आदमी मिल जाए उससे जो भी भिक्षा मिल जाए बस लेकर के वापस आ जाओ। तुम्हें कुछ पल के लिए, एक दिन के लिए भिखारी बनना होगा। यदि ये टोटका हो जाए तो तुम उस राजा के आक्रमण से बच सकते हो। मजबूरी थी। राजा अगले ही दिन अपने रथ पर बैठ कर के और भिक्षा मांगने के लिए अपने राजमहल से निकला। उधर दूसरी तरफ से एक भिखारी घर से चला भिक्षा मांगने के लिए। प्रतिदिन उसका काम था भीख मांगने का, और उसने अपनी झोली में कुछ एक मुट्ठी चावल के दाने डाले ताकि देने वाला देख ले कि हाँ, इसमें किसी और ने भी दिया है, वो अपने घर से कुछ डाल करके चलता है अनाज। ये स्वाभाविक है। हमने देखा कि संस्थाओं के लोग जो दान मांगने चलते हैं रसीद बुक लेकर के, और जिसके सामने रसीद बुक रखते हैं देने वाला देख लेता है पहले के पीछे जो रसीद कटी है वो कितने कितने रुपए की है, किसने कितना दिया है, वो भी उसी हिसाब से दान देता है। ऐसे ही भिखारी भी बड़ो मनोवैज्ञानिक होते हैं। वो घर से कुछ ना कुछ थैले में डाल के चलते हैं। अगर हाथ में है तो हाथ से घर से कुछ नोट लेके चलते हैं पैसे की। तो उसने एक मुट्ठी चावल के दाने अपने थैली में डाले और वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। जो ही आगे चला तो उसने देखा आगे से राजा का रथ आ रहा है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तो राजा के सामने झोली फैला दूंगा और राजा तो बहुत दान देगा, बहुत भिक्षा देगा। क्योंकि वो राजमहल में कभी जा नहीं पाया था, जब भी जाता था उसके सैनिक भगा देते थे मार करके। आज तो राजा बाहर ही मिल गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। वो ये सोचता हुआ जा रहा था कि आज राजा के सामने अपनी थैली फैला दूंगा, भिक्षा पात्र के कह दूंगा कुछ दो, मुझे बहुत भिक्षा मिलेगी आज तो। जो ही वो जा रहा था उधर से राजा भी अपने रथ पर आ रहा था। जो ही उसने देखा पहला आदमी ये मिला राजा को, वो तुरंत अपने रथ से उतरा और उतर करके उसने एकदम उस भिखारी के सामने जो अपने कंधे पर एक पटका डाला हुआ था कपड़े का, वो फैला दिया और ये कहा, मुझे कुछ भिक्षा दो। जो ही उसने कहा भिक्षा दो, भिखारी तो हक्का बक्का रह गया। कहाँ तो वो चाहता था कि मैं मांगने जाऊंगा और मुझे राजा बहुत भिक्षा देगा, आज राजा मुझसे मांग रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। जीवन भर उसने केवल भिक्षा मांगी थी, हाथ फैलाया था, देना तो कभी जानता नहीं था। कभी जीवन में ऐसा पलाएगा कि उससे कोई मांगेगा और उसको देना होगा। वो सोच में पड़ गया, अब क्या करूं। राजा कह रहा है जल्दी जो देना हो दे दो, मुझे जाकर के राज कार्य संभालना है, जल्दी करो। अब भिखारी के लिए तो बहुत बहुत कठिन समय आ गया। क्या देना भी पड़ेगा जीवन में, सोचा ही नहीं था। और फिर उसने थैले में हाथ डाला, जो चावल के दाने थे मुट्ठी में लिए और उसको पकड़ करके बैठ गया, क्योंकि देना बड़ा कठिन था उसके लिए। राजा फिर कह रहा है बार बार, जल्दी जो देना हो, मुझे वापस जाना है। बड़ी कठिनाई से
और चावल के दाने उसने भिखारी ने मुट्ठी में डाले, थैली के अंदर ही। लेकिन सारे चावल के दाने कैसे दे दे? उंगलियों में से सारे निकलते चले गए। केवल 4 चावल के दाने उसने हाथ में लिए, बाहर निकाला और बड़ी कठिनाई से हाथ को बढ़ाया और 4 चावल के दाने राजा की भिक्षा पात्र में, राजा के जो कपड़ा था उसमें डाल दिए। राजा ने अपने कपड़े में रखे और वो रथ पर बैठा और वापस चला गया। राजा चला गया वापस। अब भिखारी को तो इतना दर्द हुआ कि आज देना पड़ा। सोचा ही नहीं था जीवन में कभी देना भी पड़ेगा। पर निराश वो करता क्या था, सारा दिन भिक्षा मांगी, उसका थैला भर गया भिक्षा से। इतना अन्न मिला कि इतना कभी भिक्षा उसको मिली नहीं थी, इतना मिला उसको। वापस घर में आया, पत्नी के सामने थैला रख दिया। शाम को पत्नी ने कहा, आज तो बहुत भिक्षा मिली है, इतनी कैसे मिल गई? भिखारी कहने लगा, पूछो मत कैसे मिल गई। अरे इसमें 4 दाने कम हैं, वो भी होते तो और होती, उनका मुझे बहुत दुख है। और उसने वो थैला पत्नी के सामने उल्टा कर दिया फर्श पर। जो ही थैला उल्टा किया, बाकी सारे गेहूं के या चावल के दाने थे, लेकिन उसने देखा कि उसमें से 4 चावल के दाने सोने के हो गए थे। बाकी सब वही थे, लेकिन जितने दिए थे उसने 4 दाने वो सोने के हो गए थे। मित्रों, जो दे दिया जाता है वो सोने का हो जाता है। रामायण में लिखा है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति धन की क्या है? वो है दान। सो धन धन्य, वही धन धन्य है जो दे दिया जाता है अपने हाथों से। जो दिया जाता है वो सोने का हो जाता है, जो हम रख लेते हैं वो वही रहता है, जितना है वो भी सड़ जाता है। इसलिए अपनी कष्ट कमाई में से प्रयास करें, हम कुछ ना कुछ देते रहें, क्योंकि जो दे दिया जाता है वो सोने का हो जाता है। आज इतना ही। जय श्री राम।